लगता है वीर कियारा के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी है। बहुरानी वापस जो आ गई। वैसे राजमाता, आपकी बहुरानी जोकर की तरह बड़ी एंटरटेनिंग है। आइए बेटा, हमारे पास बैठिए। यहाँ आइए। मिसेस सिसोदिया, आपका पर्स बहुत प्रिटी है। कहाँ से लिया आपने? यूएस से? थैंक यू। आपको कैसे पता? 9.5 लाख की शॉपिंग की है। 13 लाख जीएसटी पकड़ के। एक्चुअली कुछ दिन के लिए हॉलिडेज पर अमेरिका गई हुई थी, थोड़ा लंबा स्टे हो गया, इसलिए ये शादी अटेंड नहीं कर पाई। सुना है बैग्स के फेमस ब्रांड्स पे डिस्काउंट चल रहा है, और वो भी 27%। तुम्हें कब से डिस्काउंट की जरूरत पड़ने लगी? मिस्टर अग्रवाल का बैंक बैलेंस खाली कर दिया क्या शॉपिंग करते करते? तुम इनकी बातों से बोर हो रही हो क्या? हाँ, वैसे भी आपकी हैसियत से ऊपर की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनते रहिए। अब देखो, अमेरिका जाके शॉपिंग करना तो कभी हो नहीं पाएगा। एटलीस्ट अलग अलग नाम तो सीख जाओगी। ये ससुरा इतना महंगा बटुआ, सच में फिजूल खर्ची है अमीरों की। सवाने सच्ची बात बोली आपने मौसी जी। ये मेहमान लोगों का लबर लबर ना हमारे सर के तो ऊपर से जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ तो खरीदारी की बात सुने थे हम, तो हमको क्या है ना एक किस्सा याद आ गया। सुना है? अच्छा, हमारी जो सूरती देवी है ना, अभी बोल रहे थे ना सूरती देवी के बारे में। तो वो जब अपने प्रदर्शन के चरम पर थी तो एकदम गाढ़ा सफेद चौचक दूध देती थी, और हम क्या किए, हम मिला दिए उसमें किशमिश और शुरू कर दिए ऊकी बिक्री। अरे बहुकाल पैसे बनाए हम। पूछो कितना? अरे एक महीना में पूरे 5,536 रुपए। और फिर साल के अंत में आया बलिया का भैंसिया प्रतियोगिता, और हमार शर्मीली सूरती देवी वो जो मॉडल लोगन के तरह ना ऐसा 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 चलने वाली थी। तो हमने क्या सोचा, उनके लिए एक बढ़िया सर्दी वाला जैकेट लिया जाए। अरे वो क्या है ना, बलिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, हम क्या बताएं। तो हम क्या किए ना, पूरे 250 रुपए खर्च के ददरी मेला से खरीद लिए एक बढ़िया लाल जैकेट। पर हमार सूरती देवी की तो बहुत नखरे है, मैडम यह पहनने को राजी ही नहीं, बताओ। तो अब हम ईका अमीरजादी चोरी कर रही है। आंटी जी, वो सबके सामने मेहमान की बेइज्जती नहीं करते। लेकिन चोरी तो गलत बात है ना, और ये तो हमारे घर की चीज है, उनको रोकना तो पड़ेगा ही ना राजमाता जी। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा घंटी वापस लाने का, जिससे मेहमान की बेइज्जती भी ना हो और हमरा इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। तो कैसा लगा हमारी सूरती देवी का किस्सा? मजा आया ना? अरे हंसी अटक गई का? अरे एक मिनट, अभी आपकी हंसी का ट्रैफिक जाम क्लियर कर देते हैं। अब ठीक हो गया ना? बढ़िया। माफी माफी, पूरा संतरा का रस गिरा दिया आप पर राजकुमारी जी। तुम्हारी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? सब तो ले लिया है, अब तो बख्श दो मुझे। अरे
हमको क्या पता था कि मौका मिलते ही आप हमारी जगह दबाकर बैठ जाएंगी। हाँ हेलो, जगह तुमने मेरी ली है, ठीक है? और ये 5th ड्रेस है जो तुमने खराब किया है। अगर बिल भिजवा दिया ना तो बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन भर नहीं पाओगी। कियारा डार्लिंग, इट्स ओके, हो जाता है। और बहुरानी आप पहले रसगुल्ला अब जूस, थोड़ा आगे पीछे देख तो लिया करिए, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है और आपकी असली जगह क्या है। खैर, कियारा आप हमारे साथ आइए, हम आपकी हेल्प करते हैं। मासी जी, आप चिल कीजिए ना, कियारा की हेल्प मैं कर देता हूँ। कम कियारा। सारी गवार कहेगी, सारा टाइम बकवास करती रहती है। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या कर रही हो? तबीयत खराब है ना तुम्हारी, तो रेस्ट करो। ब्रो से तो तुम बाद में भी मिल सकती थी ना। डॉक्टर तुम्हारा भाई है, वो एडवाइस देगा ना तो बेटर है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, वही सही है। और तुम भी, मतलब रानी के सामने तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो बेटर रहेगा। अरे वो जो भी है, जैसी भी है, इस घर की मेंबर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रो की वाइफ, तो रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। हेल्प के लिए थैंक यू विक्रम, और रिस्पेक्ट गई तेल लेने। चलिए राजमाता, बातों बातों में बहुत देर हो गई, एक बार वीर को भी बुला दीजिए, उसे भी मुबारकबाद दे देंगे। और आपकी लाखों में एक बहू, उसे भी तो नेक देना पड़ेगा, आखिर इतना एंटरटेन जो किया है हमें। संतोष, वीर को बुला कर लाइए। वैसे राजेश्वरी की कमी तो बहुत महसूस हुई। हाँ, अगर वो होती तो अलग ही मजा आता। राजमाता बोली सबके सामने मेहमान का इज्जत ना उछालो। बाबूजी बोले आदर्श बहुरानी बनो। और एक हम हैं, गणित में तो बहुत ही तेज, पर दुनियादारी में एकदम जीरो, कुछ सूझ ही नहीं रहा। अच्छा, वैसे आंटी जी, हमने आप सबको इतना बढ़िया किस्सा सुनाया और आप में से किसी ने भी हमको ये नहीं पूछा कि बाजार से हम अपने लिए क्या खरीदे। अच्छा बताओ, अपने लिए कुछ खरीदा तुमने तुम्हारे बाजार से? अरे वही तो, हमको कुछ भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है ना, हमको आता है जादू। जादू? हाँ, हमको जो भी चाहिए होता है ना, एक स्पेशल मंत्र फूंक कर उसे प्रकट कर लेते हैं। बहुरानी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? ये जादू वादू कैसे आ सकता है? आपको क्या लग रहा है, हम फिरकी ले रहे का? ऐसा नहीं है। अरे पूरे गांव में मशहूर थे हम। अरे खेत के धान से लेकर रामलीला के बाण तक सब कुछ हम अपने जादू से बना लेते हैं। अरे दूर दूर से ट्रैक्टर भर भर के लोग आते हैं हमारा कला प्रदर्शन देखने। हाँ, आपको एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे गांव में एक तो बरगद का पेड़ था, जहाँ रात के 8 बजने के बाद भूत प्रेत वास करते थे, ऐसा लोगन का मानना था। हाँ, तो उन लोग ने क्या किए ना, एक दिन सब इकट्ठा हो गए हमारे सामने और फिर गुहार लगाए कि कुछ तो कीजिए। तो हम क्या किए, जादू से उस पेड़ को गायब ही कर दिए। बहुरानी, कहानी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन सच्ची नहीं है। ये भूत, ये जादू, ये कुछ नहीं होता है, हाथ की सफाई होती है बस। अपमान नहीं रही ना, करके दिखाए का? आप सब देखना चाहेंगे का? पर नजर आपको यही काट के रखना होगा, क्योंकि ये कला प्रदर्शन हम बार बार नहीं करते। अब हम क्या करेंगे ना, जादू से
इस सिसोदिया आंटी के पास जो लाखों का बैगवती है ना, उसमें से निकालेंगे सोने का चमचमाता घंटी। सब लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, जो देख लिया सो देख लिया, जो रह गया वो रह गया, ठीक है? ये दीजिए हमको। अरे दीजिए तो, अरे दीजिए ना। हाँ, हो अली बली का डाबरा का है ई बटवे में छिपा पड़ा। तू जा बाहर। कहाँ से आया स्पेशल पावर? गिली 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 मिली। अरे इस लड़की ने तो सच में जादू करके दिखाया। ये रहा आपका 2,40,000 GST के साथ वाला बटवा। ये लो, वीर भी आ गया। खम्मा गणी। घड़ी खम्मा। चलो, दूल्हा दुल्हन आ गए, उन्हें नेक दे देते हैं। काफी होशियार हैं आप, अकल से भी और नजर से भी। अली बली का डाबरा, क्या है इस बटुए में छुपा पड़ा? एक हाथ बाहर, दूजा अंदर। बताओ कहां से आया ये पैसे का पावर? नहीं नहीं नहीं, नेग है, मना मत करना। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। मैं चोर नहीं हूँ, बीमार हूँ, क्लेप्टोमैनिया। कोई भी चीज पसंद आ जाती है मैं उठा लेती हूँ, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता मेरा। ये आजकल कॉमन बीमारी हो गई है, जानती होगी इस बीमारी के बारे में। तुमने बहुत धैर्य और होशियारी से काम लिया, अपने घर की चीज को बाहर जाने से बचा लिया और मेरी इज्जत भी रख ली। बहुरानी होने का बखूबी फर्ज निभाया है तुमने। थैंक यू। अरे ये आप क्या कर रही है? हमसे बड़ी है। नहीं नहीं नहीं। राजेश्वरी और आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। बहू के रूप में हीरा मिला है आपको। मेहमानों को इसकी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था, पर ये तो इसी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर चले गए। दीदी को क्या मुंह दिखाएंगे हम? सिसोदिया आंटी ने तो अपना सच बता दिया, पर मेरा सच जानती हो क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने जगह लेने की बात की थी ना। जगह मैंने तुम्हारी नहीं ली है, तुमने मेरी ली है। ली क्या? छीनी है तुमने मुझसे। वैसे भी ज्यादा दिन तुम इस घर में टिकने नहीं वाली हो, क्योंकि रजावत सरनेम का भार उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। राजकुमारी जी, हमरे बाबूजी ने हमारा नामकरण बचपन में ही कर दिया था, तो हुका हमको बदलने का कोनो इरादा ना है।
रजावत नाम लगने का हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम इस शहर में ऊ के लिए नहीं आए थे। हम तो केवल अपने बाबूजी को दिया वचन निभा रहे हैं और उसको पूरा करने में हम कोनो कमी नहीं आने देंगे। इस कठिन परिस्थिति को आपने बहुत अच्छे से संभाला है। मेहमान का मान भी रखा है और इस घर की बहू होने का फर्ज भी अदा किया है। हमें आप पर गर्व है। आप हमको सही रास्ता नहीं दिखाती तो हम ये सब नहीं कर पाते। ये आपका ही आशीर्वाद है। काफी रात हो चुकी है, आप जाकर आराम कीजिए। जी। ओ नौकरानी, तो और क्या बुलाएं? नौकरों के एरिया में जा रही हैं तो नौकरानी ही कहलाएंगी ना। अगर बहुरानी कहलवाना चाहती हैं तो अपने कमरे में जाइए, अपने पति के कमरे में। पद्मिनी, यही बात सही तरीके से भी कह सकती थी। आप कमरे में जाकर सो जाइए। और आज आपने हमारी दी हुई साड़ी नहीं पहनी। माफी राजमाता, वो आपको पता है ना, साड़ी लपेटना हमसे तो नहीं हो पाता है और चुभता भी बहुत है, इसीलिए। इज्जत उतरवाने से तो अच्छा था कि थोड़ी चुभन सह लेती आप। आपको पता है मौसी जी, हमरे बाबूजी का कहते हैं कि इंसान बड़ा अपनी सोच और पक्के इरादों से होता है, कपड़ों से नहीं। तो हम भी बहुरानी अपने कर्मों से बनकर दिखाएंगे, कपड़ों के शोबाजी से नहीं। अच्छा, देखते हैं वो टाइम आपका कब आता है। जाइए जाइए, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाइए। माफी मौसी जी, कमरे में तो हम नहीं जाएंगे। हम बाबूजी को बहुरानी बनने का वचन दिए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का पत्नी बनने का कोनो बात नहीं हुआ था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम बहुरानी होने का फुल फर्ज निभाएंगे, लेकिन उसके बाद हमको हमारा जगह मालूम है। रानी, प्लीज राजमाता जी, इस बार हमको मत रोकिए। हम चलते हैं। शुभ रात्रि। तुम्हारे जैसे छोटे लोगों की जिंदगी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो फिर ये तुम्हारे बाप को क्या हुआ? तुम्हारे ये बेकार से वादे की क्या बिसात है? इस वादे को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे।
उठिए, अरे उठिए भी। बहू रानी आप, अरे ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं? हम हैं, भूत थोड़ी ना है। अरे हमारे खिड़की वाले बिस्तर पर बहुत दिन पसर लिए, अब हम अपना जगह वापिस लेने आए हैं। हटिए, बत्ती गुल कर दीजिएगा। शुभ रात्रि। बस एक विनती है, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। कसम खा बिटिया, एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी।